राजा हरिश्चंद्र रहता था। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, धन दौलत से भंडार भरे हुए थे, लेकिन दोनों प्राणियों को चिंता लगी रहती, रानी तारावती को, राजा हरिश्चंद्र को। राजा हरिश्चंद्र विचार करते, सोचते कि हमारी रानी के कोई गर्भ से संतान पैदा नहीं होती है। आज भैया दोनों प्राणी बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कमलेश चाचा कैसे। कैसे राजा रानी करके विचार, हमसे गई करतार। हे दादा अब तक नहीं भयो कोई लड़ना, राजा रानी विचार करने लगे हैं पितादा, तूने कैसा लेख लिख दिया, हमारी रानी के कोई गर्भ से संतान पैदा नहीं होती है। कैसे राजा रानी करके विचार, हमसे गई करतार, अवतती नाई भयो जब भैया विचार करने लगे, हरिश्चंद्र क्या बोले हैं, बोले हरिश्चंद्र कर्म खोया हमारा रानी। अरे ये तो कर्मों का लेके विधाता ने जो लिख दिया, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। और मैं चाचा जी से निवेदन करूंगा कि बातचीत ना करें, समझने की कोशिश करें। कौन देगा बुढ़ापे में पानी, कैसे बिन रानी ललन जीवन द्वार गया, जिय में कलना बेटा बिन लागे सुनोगना। और एक आशीर्वाद हमारी बहन की ओर से। जब राजा हरिश्चंद्र के वचन रानी ने सुने, क्या बोली है रानी, बोले जब फिरेगा भूले अंगना में एक दिन खिलेगा। हे राजा मुझे विश्वास देवी पड़ेगा, राजा अरे मुझे विश्वास है परमात्मा पे,
जब तक समय नहीं आया, समय आ जाएगा तो एक ना एक दिन झोली भरी देगा परमात्मा। क्या ख्याल ईश्वर एक दिन करेगा, मुझे विश्वास देवी करेगा। बटे बटवासी वो अविनाशी बाई के शरण राम मेरे सजना। करने लगे राजा रानी, हे बेटा तूने एक कैसा लेख लिख दिया जो हमारी रानी के कोई गर्भ से संतान पैदा नहीं होती। अब तो दोनों रानी दरबार में बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। इधर में देखिए दरबार में नारद जी का आना होता है, क्या हुआ है। कैसा प्रमोद भैया, बिना की बात है सुनिए दरबार में आराम से दोनों प्राणी विचार करने लगे। विचार करते हैं दरबार में जब नारद जी का आना होता है तब क्या हुआ है। हरिचंद्र ने अपना हाल सुनाया नारद जी को, कैसे हरिचंद्र मनोज भैया, हरिचंद्र रूप गए भगवान। किशन भैया, राजपाट के काम पाए काम नारद जी का आना हुआ है। नारद जी पूछने लगे अरे कैसे बैठे हुए हो उदास से। राजा ने जवाब दिया, अरे नारद हमें बड़ी चिंता लगी है। कौन सी चिंता? कि हमारी रानी के कोई गर्भ से संतान पैदा नहीं होती है। भैया जब राजा ने हाल सुनाया नारद को, नारद ने जब राजा हरिचंद्र के वचन सुने, नारद क्या बोले हैं हरिचंद्र से,
कहे नारद ज्ञानी। सुनो राजा, मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं। कहे नारद ज्ञानी, सुने तुम्हारी चंददानी। देखिए, माननीय सम्मानीय सहयोगी कलाकार हमारे गुरु भाई बड़े भाई राजेंद्र भैया जी, इनकी तरफ से 11 रुपए का आशीर्वाद आता है। मंडल बहुत बहुत आभारी। राजा, मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ, जैसा करना तुम्हारी रानी के गर्भ से संतान पैदा हो जाएगी। अरे वन में जाए तपस्या करिए, अरे वन में ध्यान करुण को करिए। और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे चाचा जी की ओर से आता है। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे चुमन भैया जी की ओर से। एक पल में जाए तपस्या करिए, अरे पल में ध्यान करुण को करिए। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई नरेश भाई की ओर से। सातली जोनी, हे नारद, हे राजा, सातली जोनी, सुने तुम्हारी चंददानी। तुम्हें बतावे सही जतन में, मैं सब रानी, सुने तुम्हारी चंददानी। अरे नारद की ये सुनकर बानी, अरे राजा के वन में गई थी समाए। तारा बद रानी संग लेके वन में करी तपस्या। बिना बोले अन्न राजा रानी ने, अरे कईयों महीने बिना बिताए। तभी परवे भगवान ने नभ को महीने तरफ कराए। बात को सुनकर
लगे, जब वन में तपस्या करने लगे राजा रानी, तो वरुण देव ने उन्हें दर्शन दिए। जब वरुण देव ने दर्शन दिए तो कहने लगे, बोलो क्या मांगते हो? राजा ने जवाब दिया है, हे वरुण देव, हम बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, धन दौलत भंडार से भारी भरे हुए हैं, किसी बात की कमी नहीं है। तो क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारी रानी के कोई गर्भ से संतान पैदा नहीं होती है। आज भैया जब वरुण देव ने वचन सुने, क्या कह रहे हैं वरुण देव? सुन ले मेरे वरुण हमारी, कह रहे हैं वरुण देव, सुन ले राजन बात हमारी, प्यारे होगा कुंवर हजारी। हे राजा, देव वरदान है, बेटा की दिए बलिदान है। जवाब दिया है वरुण देव ने, हे राजा, तुम्हारे रानी के गर्भ से संतान पैदा तो हो जाएगी। बड़ी देर में लगा रहे हैं। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे स्टाफ के होता, मामा कहता था, हम मामा कह देते। इनकी तरफ से 10 रुपए का आशीर्वाद आता है। वरुण देव ने जवाब दिया है कि तुम्हारी रानी के गर्भ से संतान तो पैदा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन तुम्हें उनका बलिदान देना पड़ेगा जो तुम्हारी संतान पैदा होगी। और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भाई ओमीर भैया। सुन ले राजन बात हमारी, प्यारे होगा कुंवर हजारी। सुन ले राजन बात हमारी, प्यारे होगा कुंवर हजारी। क्यों वरदान है, बेटा की दियो और ये 50 रुपए का आशीर्वाद हमारे धर्मेंद्र जीजा जी, इनकी तरफ से आशीर्वाद आता है। मंडल बहुत बहुत आभारी। राजन में पलटू तो कहिए नमक हरामी। राजा ने जवाब दिया है वरुण देव से, हे भगवान, हमारे रानी के गर्भ से संतान पैदा। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद हमारे राम कतेर चाचा जी, इनकी तरफ से आता है। राजा ने जवाब दिया है, हमारे रानी के गर्भ से संतान पैदा हो जाए, तुम कहते हो कि संतान पैदा हो जाएगी तो उसका बलिदान करना पड़ेगा तुम्हें। राजा ने वरुण देव से हामी भर ली कि हम अपनी संतान का बलिदान कर देंगे, भले ही हमारी संतान पैदा होते मर जाए, लेकिन दोष मिट जाएगा। सारा संसार हंसी करेगा कि तुम्हारी रानी के गर्भ से संतान पैदा नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं? सब
तवई ऐसे गिराओ चारी सुन ले राजन बात हमारी देव बरदान में बेटा की दिए और ये 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे प्रमोद भैया जी की ओर से। जवाब दिया है वरुण देव से कि भगवान हमारी रानी के तरफ से संतान पैदा हो जाए, तुम कहते हो कि बलिदान देना पड़ेगा, संतान तो पैदा हो जाएगी। राजा ने वरुण देव से हामी भर ली, अगर मैं कह के पलट जाऊं तो मुझे नमक हरामी कहना। क्या हुआ है, जब रानी के तरफ से संतान पैदा हो गई, आज राजा खुशियां मनाने लगा है। किस तरह से, इधर में देखिए एक भजन है किस तरह से, मैया काली का भजन है। कैसे, और जो 10 रुपए का आशीर्वाद हमारे कमलेश चाचा जी की ओर से आता है। कि मैया काली